नमस्कार, मैं निशा शर्मा 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भजनलाल सरकार प्रदेश में शुरू करेगी आपड़ो गांव साफ सुथरो गांव अभियान। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव 13 जून को करेंगे शुभारंभ। कोटपुतली बहरोड में दिखने लगा मेक इन इंडिया मुहिम का असर। मूर्ति निर्माण से जुड़े कारीगरों को मिल रहा फायदा। कामा के उप जिला अस्पताल में अब 24 घंटे मिलेगी ब्लड बैंक की सुविधा। गंभीर स्थिति में मरीजों को नहीं होना पड़ेगा परेशान। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत वैज्ञानिकों ने किसानों के साथ किया संवाद। नई तकनीक अपनाकर खेती करने के दिए सुझाव। चलिए अब खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को साकार करने और प्रदेश के प्रत्येक गांव में संपूर्ण स्वच्छता लाने के लिए पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर के नेतृत्व में विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में आपड़ो गांव साफ सुथरो गांव नाम से अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान का शुभारंभ 13 जून 2025 को रामगंज मंडी के मोड़क में आयोजित समारोह में किया जाएगा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने लूणकरणसर में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री सुमित गोदारा ने कहा कि लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र अब लगातार आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में भी यहाँ विकास के ऐसे आयाम स्थापित होंगे जो शिक्षित लूणकरणसर विकसित लूणकरणसर की संकल्पना को साकार करेंगे। जैतपुर में 33 केवी जीएसएस का लोकार्पण और नोएडा चक में 33 केवी जीएसएस के शिलान्यास के दौरान उन्होंने कहा कि विद्युत तंत्र सुदृढ़ीकरण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। खेती करने वाले किसानों को पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति हो, इसी के मद्देनजर क्षेत्र में नए जीएसएस स्थापित करने के साथ पूर्व में स्थापित जीएसएस की क्षमता बढ़ाने का कार्य भी किया जा रहा है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री और अलवर सांसद श्री भूपेंद्र यादव ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने सांसद संपर्क संवाद कार्यक्रम के तहत गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र के 2 स्थानों का दौरा किया। भैंसडावत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सैमला खुर्द, डोगड़ी और भैंसडावत ग्राम पंचायत के लोगों से मुलाकात की। फाहरी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में तालडा, नसवारी, खरसनकी, तालडा और फाहरी ग्राम पंचायत क्षेत्र के ग्रामीणों से संवाद किया। मंत्री श्री यादव ने ग्रामीणों की परेशानियां सुनी और अधिकारियों को तुरंत समाधान करने के भी निर्देश दिए। कामा के उपजिला अस्पताल में अब 24 घंटे ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध है, जहां जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क रक्त प्रदान किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण पहल की जानकारी अस्पताल प्रभारी श्री BS सोनी ने दी है। उन्होंने बताया है कि इस ब्लड बैंक की स्थापना का उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में मरीजों को तुरंत रक्त उपलब्ध कराना है। ये सुविधा विशेष रूप से सड़क हादसों, प्रसव और अन्य गंभीर चिकित्सा स्थितियों में मरीजों के लिए जीवन रक्षक साबित होंगी। ब्लड बैंक में सभी रक्त समूहों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है और इसे अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित किया गया है ताकि रक्त का सुरक्षित भंडारण और गुणवत्ता बनी रहे। अलवर ग्रामीण विधानसभा की उमरेण पंचायत समिति में अकबरपुर ग्राम पंचायत भवन पर विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के साथ सीधा संवाद किया। कार्यक्रम में आए वैज्ञानिक दल ने नई तकनीकी और सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर किसानों को जागरूक किया। मानसून के आगमन से पूर्व खरीफ की फसल के बारे में भी जानकारी दी गई। इसी दौरान कृषि विज्ञान केंद्र नौगावा से पहुंची डॉक्टर पूनम प्रजापति ने बताया कि आने वाले खरीफ सीजन में फसलों को कीटों से बचाने के सुझाव किसानों को दिए गए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि अभी ये जो खरीफ सीजन आने वाला है, इस खरीफ सीजन में हम कृषकों को आने वाली फसलों के चयन, साथ ही साथ उनकी किस्मों का चयन, उनमें कीट प्रबंधन, उनमें रोग प्रबंधन के बारे में हम बताएं और साथ ही साथ जो हमारे फार्मर्स की समस्याएं हैं इन खरीफ फसलों को लेकर, उनके बारे में उन समस्याओं का हम समाधान करें और जो हमारे कृषक भाई इनोवेटिव वर्क कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, उन कार्यों के बारे में भी हम रिकॉर्ड रखें ताकि हमें पता चल सके कि हमारे कृषक भाई किस तरीके से अपने स्तर पर, एक स्थानीय स्तर पर भी वो नवाचार कर रहे हैं। ये मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम का है। हम विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत हम और हमारी टीम मिलके गांव-गांव जा रहे हैं और आज हम अकबरपुर आए हैं और इसके तहत हम लोगों ने जो ग्रामीण जो है किसान भाई है उनको प्रमाणित बीज और उन्नत किस्मों के बारे में बताया है। तो इसी अभियान के तहत हम लोगों को जो हमारा जो शंका है, विषय है, उसके तहत हम लोगों को
उन्नत किस्मों के बारे में बता रहे हैं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी जल संरक्षण नीतियों ने राजस्थान के पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित कर जैव विविधता के केंद्र में बदल दिया है। बिलाड़ा क्षेत्र के रामासनी, ओलवी, कापरडा और चदेलाव तालाब आज हजारों प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल बन चुके हैं। यहाँ 100 से अधिक पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई हैं। ओलवी तालाब पर सैंड ग्राउज जैसे दुर्लभ पक्षी अब बड़ी संख्या में दिखने लगे हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा तालाबों की सफाई, अतिक्रमण रोकने और जल संग्रहण की व्यवस्था ने इस परिवर्तन में अहम भूमिका निभाई है। उपखंड अधिकारी श्री मृदुला शेखावत ने इसे प्रकृति, परंपरा और प्रयासों का संगम बताया है। जो 8 दिन तक उसमें पानी है और उसकी अच्छी तरह हिफाजत है और उसका पानी हर किसी दिशा में जाए, गांव का जानवर जाए, आदमी जाए, उसको पानी मिलता है और अच्छी तरह से अपने मतलब जो प्यास बुझाते हैं। किसी प्रकार का कोई गंदगी वगैरह नहीं है और इनकी साफ सफाई के लिए हम सब पूरे ग्रामवासी और सरकार की तरफ से पूरा ध्यान दिया जाता है। 100 साल पहले का है और राव जोधा जी ने जोधपुर की नींव रही। उससे पहले राव जोधा जी के बड़े भाई सांपो जी थे, उन्होंने इस गांव की नींव रखी और पालासनी सांपावता का गुरुद्वारा है, चिड़ियानाथ जी महाराज ने इन गांव की नींव रखाई गई। 1473 में इस गांव को बसाया गया, महादेव का मंदिर बनाया और गांव में भी एक मंदिर है और यहाँ भैरू जी का बहुत पुराना 500 साल पहले मंदिर बना है, वो चौमू का मंदिर है और हजारों यात्री यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं पूरे भारत से, जैन समाज के। हाँ, और कुएं राव चौंपो जी के पोते थे, उन्होंने ये बावड़ी बंधवाई और बावड़ी में पिंदे तक 60 फीट तक पगोती है और पानी भर के वहां से लेके आ जाते हैं। वैसे अब हाल फिलहाल हमारे गांव की तरफ से मोटर लगी हुई है और तालाब में पानी की कमी आ जाए जब उस मोटर को चालू करते हैं, नहीं तो वो तालाब के बीच में रहता है। और आसपास के गांवों में पहले सप्लाई होती थी, 10-12 पंचायतें, बाड़ा लांबा तक पानी मीठा यहीं मिलता था, यहाँ से पानी लेकर के जाते थे पूरे एरिया के लोग। बोयल सिलारी तक पानी यहाँ से जाता था। ये तो कुआं ना? हाँ, और बीच का एक कुआं है, राव चौपा जी ने खुदाया, उस कुएं में बिल्कुल मीठा पानी है और पूरे गांव के सप्लाई हो उतना पानी है और उसमें भी मोटर लगी हुई है। जो पानी खत्म तालाब का होने के बाद में इस कुएं को चालू करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया मुहिम का असर अब जमीनी स्तर पर भी दिखाई देने लगा है। जिला कोटपुतली बहरोड में स्वदेशी उत्पादों की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इससे न केवल स्थानीय कारीगरों को रोजगार मिला है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। मेक इन इंडिया अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दिए जाने का सकारात्मक प्रभाव दिखने लगा है। बाजारों में स्वदेशी वस्तुओं की मांग बढ़ी है। विराटनगर के आतेला क्षेत्र में मूर्तिकारों का कहना है कि अब ग्राहक विशेष रूप से मकराना के पत्थर से बनी भगवान गणेश और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां मांग रहे हैं। इससे न केवल मूर्ति निर्माण से जुड़े कारीगरों को फायदा हो रहा है, बल्कि पत्थर सप्लाई करने वाली यूनिट, मजदूरों और ट्रांसपोर्टरों को भी काम मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने ये बताया है कि अपने स्वदेशी खरीदे और ये हमारा राधे मूर्ति भंडार है, ये कई वर्षों से चल रहा है और हमारे पास ऑर्डर भी बहुत आ रहे हैं, हमारे काम में वृद्धि हुई है। हमें नरेंद्र मोदी जी के सुझाव के अनुसार मेकिंग इंडिया प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना चाहिए और अपनी जिससे अपनी जो देश की अर्थव्यवस्था है वो सुदृढ़ और बेहतर हो। तो जैसे मैंने भी अभी यहाँ पे मकराना जो पत्थर आता है उसकी बनी हुई मूर्तियाँ यहाँ पे बन रही है, जो वो लेने आया हूँ मैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के चिकित्सा क्षेत्र में ग्रामीणों को सहूलियत होने के प्रयास अब जमीनी स्तर पर क्रियान्वित हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में टीकाकरण अभियान और गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कर योजनाओं से लाभान्वित करने को लेकर नदवई BCMO कार्यालय पर चिकित्सा कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। शिविर में चिकित्सा कर्मियों को यूविन पोर्टल पर 16 साल से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का प्रशिक्षण दिया गया। इससे पहले BCMO डॉक्टर राहुल कौशिक ने ग्रामीण क्षेत्र में संचालित टीकाकरण अभियान और जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की। वहीं पोर्टल पर टीकाकरण का नियमित
संधारण करने के भी दिशा निर्देश दिए। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के ऊपर बहुत सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज निर्भय ब्लॉक में केंद्र सरकार के पोर्टल यूविन के लिए यूएनडीपी संस्था द्वारा एक ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके अंतर्गत एएनएम, आशा एवं सीएचओज को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें 0 से 16 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं के प्री रजिस्ट्रेशन करवाना, टीकाकरण करने के पश्चात इनका पोर्टल पर इंद्राज करना और इसमें आने वाली सभी समस्याओं को इस ट्रेनिंग के माध्यम से दूर किया जा रहा है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत सीएसआर की जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का आयोजन जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग द्वारा अधीक्षण अभियंता कार्यालय में किया गया। कार्यशाला में उद्योगपति, स्वयंसेवी संस्थान और आमजन को जल संरक्षण के अभियान में सहभागी बनाने के बारे में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। इस कार्यशाला में एनजीओ, व्यवसायी और जनप्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। कार्यशाला में जिले के समस्त ब्लॉक के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के अधीक्षण अभियंता श्री प्रमोद वर्मा ने बताया कि जन सहयोग से जल स्रोतों की सफाई और निर्माण कार्य भी किए जा सकते हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत पशु चिकित्सालय में उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। डॉक्टर महेंद्र सिंह काला ने गोष्ठी में बताया कि प्रत्येक गौशाला संचालक को अपनी अपनी गौशाला में प्राकृतिक जल संरक्षण हेतु पानी के टांके का निर्माण करवाना चाहिए और गौशाला के सेट के ऊपर 5 से 10 किलोवाट सोलर पैनल लगाकर पीएम सूर्य घर योजना का लाभ लेना चाहिए। इस दौरान डॉक्टर महेंद्र काला की अध्यक्षता में एक रैली निकालकर लोगों को जल संरक्षण के बारे में भी जागरूक किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत के निर्देशन में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत जिले में विभागवार गतिविधियों का क्रमबद्ध आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में शिक्षा विभाग द्वारा राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय व्यावर में जिला स्तरीय निबंध, भाषण और कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के सभी 5 ब्लॉकों में चयनित विद्यार्थियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। जिला शिक्षा अधिकारी श्री अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि ऐसे आयोजनों से छात्र छात्राओं में जल संरक्षण को लेकर गहरी समझ और संकल्प विकसित होता है। भजनलाल सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिला कलेक्टर श्री नीलाभ सक्सेना और करौली विधायक श्री दर्शन सिंह गुर्जर ने ठेकरा स्थित गौशाला में पहुंचकर गौ सेवा, पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता से जुड़े कार्यों में सहभागिता निभाई। जिला कलेक्टर श्री नीलाभ सक्सेना ने गौशाला परिसर में स्वयं श्रमदान कर साफ सफाई की और आमजन से भी पोखर, नदी, तालाब, बावड़ी सहित ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाने की अपील की। उन्होंने गौशाला परिसर में बरगद का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और लोगों से वर्षा ऋतु में अधिक से अधिक पौधारोपण कर उनकी देखभाल करने का आग्रह किया। इसी दौरान करौली विधायक श्री दर्शन सिंह गुर्जर ने भी गौशाला परिसर में बरगद का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। करौली की टोडा भीम पंचायत समिति क्षेत्र में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के अंतर्गत हो रहे कामों से किसानों को जबरदस्त फायदा मिल रहा है। पहले फार्म पॉन्ड केवल नादौती क्षेत्र में ही बनाए जा रहे थे, लेकिन जिले के अन्य क्षेत्रों में भी किसान रुचि दिखाने लगे हैं। जल ग्रहण विभाग के अधीक्षण अभियंता श्री कालीचरण लहरी ने बताया है कि निसूरा पंचायत के किसान श्री राम खिलाड़ी के खेत में 1,89,000 रुपए की लागत से फार्म पॉन्ड का निर्माण करवाया गया है, जिसमें किसान ने स्वयं 10% अंशदान देकर सहभागिता निभाई है। पिछले साल मानसून के दौरान इस फार्म पॉन्ड में वर्षा जल का भरपूर संचय हुआ। इसका लाभ उठाते हुए श्री राम खिलाड़ी ने लगभग 2 बीघा भूमि में सरसों की खेती की, जिससे उन्हें लगभग 50,000 रुपए का सीधा लाभ हुआ। ये फार्म पॉन्ड पीएम केएसवाई परियोजना में और 1.61 लाख रुपए की लागत से निर्माण हुआ है, जो राम खिलाड़ी जी के खेत पे बना हुआ है। और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान द्वितीय चरण के अंदर भी कई कार्य न फार्म पॉन्ड के प्रस्तावित किए गए हैं, जिनकी अभी तकनीकी स्वीकृतियाँ निकाली जाएंगी और इस मानसून के बाद में वो कार्य कराए जाएंगे। सर, देखने में आया कि ज़्यादातर फार्म पॉन्ड नादौती क्षेत्र में बनते थे, पहली बार टोड़ामी साइड में बन रहे हैं। क्या फ़ायदा इससे किसानों को हो रहा है? सर ये जैसे रेनफॉल पीरियड के अंदर इनमें पानी स्टोर हो जाता है, तो उसके बाद में इन्हें सरसों की फसल की सरसों की फसल है उसमें पानी दे देते हैं
और गेहूं की फसल में भी पानी की पिलाई हो जाती है। बाकी फिर ट्यूबवेल्स के द्वारा इनको वापस फिलअप करके है ना 3 से 4 वो सिंचाई है वो खेतों में कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत वाटर सेट के जरिए बनवाया गया है। इससे पूरे दोनों साग की फसल हमको उत्पादित होती है। हर वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए का हमको इससे बेनिफिट होता है और जल का प्रबंधन भी है एक अच्छा, वर्षा का जल उपयोग किया जाता है और इससे पानी की व्यर्थता नहीं होती है। ये बेनिफिट है। तुम्हें इससे फायदा हो रहा है, दूसरे लोगों को सलाह देंगे? बिल्कुल, दूसरे लोगों को प्रेरित करने चाहिए कि अपने खेत पर जल स्वावलंबन योजना के तहत ये फार्म पॉन्ड बनवाएं। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत राजीविका एवं महिला स्वयं सहायता की महिलाओं ने लुणकरनसर की सभी ग्राम पंचायतों में कलश यात्रा और पीपल पूजन के कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक किया। कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक इंचार्ज श्री गजेंद्र सिंह ने राजीविका की महिलाओं को जल संरक्षण की शपथ दिलाई। इसी दौरान समस्त प्रतिभागियों ने पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण की दिशा में मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। डूंगरपुर जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत डूंगरपुर नगर परिषद की ओर से जल संरक्षण और स्वच्छता जागरूकता प्रभात फेरी निकाली गई। एसडीएम सभापति के साथ शहर के लोग भी इसमें शामिल हुए। प्रभात फेरी तहसील चौराहा, पुराना बस स्टैंड, कॉलेज रोड से होते हुए नया बस स्टैंड पहुंची। प्रभात फेरी के दौरान लोगों ने स्वच्छता और जल संरक्षण को लेकर नारे लगाए। वहीं बस स्टैंड पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। सभापति श्री अमृतलाल कलासुआ ने लोगों को स्वच्छता और जल संरक्षण के लिए प्रेरित किया। वहीं सभापति ने कहा कि ये कार्यक्रम केवल पखवाड़े तक सीमित नहीं रहने चाहिए, इसे अपने जीवन में उतारे। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से लगा करके 20 जून तक पूरे पखवाड़े के रूप में मनाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत 5 तारीख से लगातार ये कार्यक्रम चलते जा रहे हैं। 5 तारीख से प्रभात फेरी निकाली, साइकिल रैली निकाली और जन जागरण करने के लिए शहर का भ्रमण किया। इसके बाद में पुरानी बावड़ियों की सफाई करते हुए जल है तो कल है, जल बचाना है, इस जल स्वावलंबन और जन प्रबंधन दोनों के जन जागरण के लिए विशेष रूप से नगर परिषद और जिला प्रशासन ने इस मुहिम को छेड़ रखी है। इसी के अंतर्गत आज हम वापस श्रीनाथ जी के मंदिर से एक प्रभात फेरी के रूप में आए और नए बस स्टैंड पे आज सारे कर्मचारियों के साथ और स्काउट के लोगों के साथ में पूरी आज नए बस स्टैंड की पूरी सफाई का कार्यक्रम रखा गया है और इसी तरह से पूरे पखवाड़े 20 जून तक ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। राजस्थान की भजनलाल सरकार आमजन के हित में लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। इसी क्रम में बाड़ी क्षेत्र में लंबे समय से अवैध रूप से अतिक्रमित रास्ते को राजस्व विभाग की टीम द्वारा खुलवाया गया। अंदाना मैरिज होम से लोहारियापुरा तक के रास्ते से अतिक्रमण हटाने और सीमा ज्ञान को लेकर जनसुनवाई में प्राप्त परिवाद पर ये कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिली है। क्या अभियान चल रहा है सरकार का? राज्य सरकार द्वारा सरकारी रास्तों से अतिक्रमण हटाकर उनको सुचारू रूप से चलाने की कार्रवाई विस्तृत अभियान के रूप में चलाई जा रही है, जिसके तहत जिले भर में पूरा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तहसील बाड़ी में जैसे जैसे चिन्हित होते जा रहे हैं अतिक्रमण, उस तरीके से उनको संसाधनों के साथ उनका सीमांकन कर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कल लोहारियापुरा से लेकर के ये सिटी में अंदाना पैलेस तक का एक बहुत बड़ा मामला चल रहा था 3-4 महीने से, तो उस पर कार्रवाई करते हुए सीमांकन करते हुए ही तुरंत अतिक्रमण बढ़ाने की कार्रवाई की गई, जो अभी पूर्ण है और आगे की जाएगी। इसी तरह से आज अहमदपुर में चारा उम्मीद से लगे हुए रास्ते पर अतिक्रमण कर दिया गया था, कूड़ा करकट और भूटान के मटौरा वगैरह, उसको जेसीबी सहायता से पंचायत के सहयोग से रेवेन्यू टीम द्वारा हटाया गया और इसी प्रकार से हम रास्ते हटाए जाएंगे और टीम बना करके कार्रवाई की जा रही है। आम जन को लाभ दिलाने के लिए सरकार का ये अच्छा कदम है, बहुत ही अच्छा कदम है। इससे आम रास्ते कम होंगे, किसानों के खेती के रास्ते तक जाने वाले वैसे भी जो है परवहनी के साथ जो आवागमन के हैं वो रास्ते आसानी से बन जाएंगे और लिंक रोड जो है वो PWD के तहत बनाए जाने की प्रस्ताव भी इसमें तैयार किए जाएंगे। राजस्थान के बयाना कस्बे में नगर पालिका ने शहर के सौंदर्यकरण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव पहल की है। भीमनगर तिराहे पर स्थापित आई लव
बयाना सेल्फी पॉइंट अब युवाओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। इस सेल्फी पॉइंट पर आई लव बयाना शब्दों के साथ बयाना के ऐतिहासिक किले की प्रतिकृति को आकर्षक रूप से डिजाइन किया गया है। नगर पालिका के सफाई निरीक्षक श्री पवन कुमार ने बताया कि इस आकर्षक स्थल का निर्माण 60,000 रुपए की लागत से किया गया है। यह स्थान युवाओं के बीच फोटो खिंचवाने के लिए लोकप्रिय हो गया है और सोशल मीडिया पर भी इसकी तस्वीरें खूब साझा की जा रही हैं। नगर पालिका अध्यक्ष महोदय एवं ईओ साहब के निर्देशन में बयाना के सौंदर्यीकरण एवं पर्यटन को ध्यान में रखते हुए भीमनगर तिराहे पर आई लव बयाना सेल्फी पॉइंट का निर्माण किया गया है। सेल्फी पॉइंट के अलावा बयाना के ऐतिहासिक किले का चित्रण भी उसके साथ किया गया है, जो युवाओं एवं पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब सारी साझा की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त नगर पालिका बयाना द्वारा कुंडा तिराहे पर स्क्रैप सामग्री से कलाकृति का निर्माण किया गया है, जो कलाकृति स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश साझा करती है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिला कलेक्टर श्री रोहिताश सिंह तोमर के निर्देशन में जिले के पत्रकारों के दल ने किशनगंज और शाहाबाद क्षेत्र में स्थित जल संरक्षण स्थलों और वन विभाग की नर्सरियों का भ्रमण किया। इसका उद्देश्य जिले में जल संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों, जन सहभागिता आधारित प्रयासों और आधुनिक तकनीकों की जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। भ्रमण की शुरुआत संबलपुर क्षेत्र स्थित वन विभाग की नर्सरी खेरखेड़ी से हुई है, जहां पत्रकारों ने हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत पौधारोपण के लिए तैयार की जा रही नर्सरी की व्यवस्थाओं को देखा। इसके उपरांत ग्राम पंचायत कुंडी में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत चारागाह भूमि पर किए गए जल संरक्षण कार्यों का निरीक्षण किया, जहां वर्षा जल को संचित कर उसे पौधारोपण और सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। आमजन की परेशानियों के त्वरित समाधान की दिशा में जिला कलेक्टर श्री कानाराम ने टोपरिया ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल का आयोजन किया। इसी दौरान मानस अभियान के तहत वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ, जिससे कार्यक्रम में उत्साह और भागीदारी की भावना और भी प्रबल हुई। चौपाल में ग्रामीणों ने मुख्यतः पेयजल आपूर्ति और विद्युत आपूर्ति से संबंधित शिकायतें रखी। इस पर जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जहां भी विद्युत पोल टूटे हुए हैं या तार ढीले हैं, उन सभी कार्यों को 10 दिनों में पूरा किया जाए। इसी सिलसिले में उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बहुत ही अच्छा एक मैसेज इस गांव से निकल कर आया कि गांव वालों ने खुद एक प्रस्ताव पास किया कि हमारे गांव में चिट्ठा और इन दोनों नशाओं का आगे भी ये ग्रामवासी ने आश्वस्त किया इस गांव में हम लोग चिट्ठी का प्रयोग एक अच्छी पहल है। बाकी ग्रामवासी से भी और जिलेवासी से आगे भी आप भी इसी तरह आगे आए। जिन जिन गाँव में चिट्ठा से नहीं है, अभी से इनको सुरक्षा घेरा बनाना पड़ेगा, लोकल युवाओं की टीम बनानी पड़ेगी ताकि वो सक्रिय रहे, जागरूक रहे। भजनलाल सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष खाद्य सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। CMHO डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा के निर्देश अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मदन लाल ने BCMO कार्यालय में खाद्य रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 28 आवेदन खाद्य रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के प्राप्त हुए हैं, जिनको मौके पर ही जारी करके खाद्य व्यापारियों को वितरित किया गया है। इसके साथ ही आमजन की रिफाइंड तेल, चीनी और नमक का कम से कम मात्रा में उपयोग करने की भी सलाह दी गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य के अंतर्गत राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के अभियान के अंतर्गत खाद्य और लाइसेंस का सुविधा के अंदर आवेदन किया गया है। इसमें व्यापारी को हर दुकान के लिए खाद्य रजिस्ट्रेशन अनिवार्य इसके व्यापारी अपना अभी से अभी जाके आधार लिंक बनवाएं, तुरंत ही जारी कर दिया जाएगा। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत चूरू जिले के सहजूसर में सैकड़ों किसानों को कृषि, बागवानी, पशुपालन सहित कई अन्य विभागों की योजनाओं की जानकारी दी गई। संयुक्त निदेशक श्री राजेंद्र सिंह खीचड़ ने बताया कि कार्यक्रम किसानों को जागरूक कर उनकी कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से
चलाया जा रहा है, जो किसानों के लिए काफी लाभदायक साबित हो रहा है। वैज्ञानिक किसानों को समय पर बुवाई, प्रमाणित बीज का उपयोग, बीजोपचार और मिट्टी की जांच के बारे में बता रहे हैं। फव्वारा और ड्रिप सिंचाई के साथ किसानों को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की भी सलाह दी गई है। देखिएगा, हिजूसर गांव में आज हम हैं और सारे किसानों से इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर मुख्य फसलें कौन सी ली जाती हैं और उनमें किस तरह की समस्याएं, किस तरह की अपने को वैरायटीज काम में लेनी चाहिए, इसके बारे में सारी चर्चा और किसानों का भी इसमें फीडबैक कि किस तरह की समस्याएं आ रही हैं और जिस समस्या का यहाँ पर निदान किया जा सकता है वो यहीं पर निदान किया जाएगा। बाकी आने वाले समय में यूनिवर्सिटीज और हमारे जो रिसर्च सेंटर हैं उनके ऊपर आगे कार्य किया जाए, ये भी काम किया जाएगा। योजनाएं जितनी भी हैं हमारी कृषि और उद्यानिकी विभाग की, उनकी विस्तृत जानकारी किसानों को दी जा रही है, जिससे कि हर किसान हमारी योजनाओं से पूरी तरह से जुड़ सके। देखिएगा, अगर सारे वैज्ञानिक और कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग और इसके साथ साथ में कृषि विपणन विभाग, इसे सारे अधिकारी जब यहाँ पर एक मंच पर बैठते हैं किसानों के साथ में, तो निश्चित रूप से तकनीक का प्रसार किसानों तक होगा और किसानों का फीडबैक डिपार्टमेंट तक आएगा। निश्चित कृषि संकल्प अभियान के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि कृषि विज्ञान केंद्र, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और ICAR के संस्थानों के वैज्ञानिक तथा कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के ऑफिसर्स यहाँ पर कृषि की जितनी उन्नत तकनीक है वो हर गांव तक पहुंचाई जाए। इसके साथ साथ में कृषि और उद्यानिकी की जितनी योजनाएं हैं उनकी भी पूरी जानकारी हमारे काश्तकार साथियों को दी जाए। ये जो कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा किसानों को जो जानकारी दी जा रही है खेती संबंधित और पशुपालकों को पशुओं के बारे में, ये बढ़िया तरीके से खेती का उत्पादन करने के लिए अधिकारियों के द्वारा जानकारी दी जा रही है। प्रोफेसर डॉक्टर BP सारस्वत ने कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु का पदभार ग्रहण कर लिया है। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने प्रोफेसर भगवती प्रसाद सारस्वत को कोटा विश्वविद्यालय का नया कुलगुरु नियुक्त किया था। प्रोफेसर सारस्वत महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं और विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार पद का भी उन्हें लंबा अनुभव है। प्रोफेसर सारस्वत ने महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में रहते हुए अपने सेवा काल में विभिन्न परीक्षाओं को भी कई वर्षों तक सफलतापूर्वक संपन्न करवाया था। वैर विधानसभा के कस्बा भुसावर में संचालित राजकीय कृषि महाविद्यालय में करोड़ों रुपए की लागत से भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने राजस्थान सरकार के निर्देश पर भवन का औचक निरीक्षण किया। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने ये बताया कि कुलपति ने ठेकेदार को 30 जून तक भवन निर्माण पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं ताकि जुलाई से शुरू होने वाले नए सत्र में नवनिर्मित महाविद्यालय में अध्यापन कार्य शुरू हो सके। भजनलाल सरकार के निर्देश पर छावनी परिषद नसीराबाद ने कैंटोनमेंट CEO डॉक्टर नीतीश गुप्ता के नेतृत्व में शहर में आवश्यक स्थानों पर बरसाती पानी के बहाव से संबंधित बड़े नाले का निर्माण शुरू किया है। इसके साथ ही नालियों के सफाई कार्य भी आरंभ किए हैं। नसीराबाद बस स्टैंड से व्यापारिक स्कूल होते हुए शहीद स्मारक चौराहे तक बड़े नाले का निर्माण भी कराया जा रहा है। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े राजकीय सामान्य चिकित्सालय को बरसाती पानी भरने से निजात दिलाने के लिए अस्पताल के पास JCB की मदद से नालों की सफाई भी की जा रही है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर निरामय राजस्थान एवं फिट राजस्थान कार्यक्रम के तहत केसरगंज सर्किल पर चल खाद्य प्रयोगशाला द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने बताया कि शिविर में आमजन को खाद्य पदार्थों में मिलावट के बारे में जानकारी दी गई और खाद्य कारोबार से जुड़े नियमों और अध्ययनतन कानून के विषय में बताया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दीपक कुमार ने सभी को भोजन में श्री अन्न का उपयोग अधिक से अधिक करने और प्रतिदिन के खाने में खाद्य तेलों का 10% उपयोग कम करने के प्रति भी जागरूक किया। पशु चिकित्सालय बहरोड में जिले की पहली सफल डॉग्स ऑर्थोपेडिक सर्जरी का इतिहास रचा गया।
उप निदेशक डॉक्टर राजेश यादव ने बताया कि डॉक्टर्स की टीम ने सीमित संसाधनों के बावजूद ये सफल सर्जरी की है। पहले इस प्रकार की सर्जरी के लिए पशुपालकों को जयपुर या फिर गुरुग्राम जाना पड़ता था, लेकिन अब ये सुविधा स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत सीकर शहर के सावली रोड स्थित माधव सागर बावड़ी में सीकर नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारियों ने साफ सफाई की। अभियान के दौरान जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा, एडीएम श्री रतन कुमार स्वामी, जिला परिषद सीईओ श्री राजपाल यादव और नगर परिषद आयुक्त श्री शशिकांत शर्मा भी मौजूद रहे और अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ आमजन को स्वच्छता का संदेश दिया। जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी के तहत जिले की समस्त ग्राम पंचायत, नगर पालिका और नगर परिषद क्षेत्र में अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से श्रमदान कर प्राचीन जल स्रोतों की साफ सफाई की जा रही है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान पखवाड़ा मना रहे हैं, जो गंगा दशहरा से प्रारंभ हुआ और विभिन्न विभागों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। इसमें आज इसी क्रम के अंदर हमारे समस्त ग्राम पंचायतों में और नगर परिषद, नगर पालिका क्षेत्रों में, यानी कि शहरी क्षेत्रों में श्रमदान किया जाएगा और उसके पश्चात जो भी वाटर बॉडीज़ होंगी उनको भी साफ़ करने का श्रमदान किया जाएगा। तो उसी क्रम के अंदर पूरे ज़िले में ये कार्यक्रम अभी चल रहा है, पूरा कार्य। और इसी क्रम में मैं यहाँ पर, हमारी पूरी टीम है नगर परिषद की, एडीएम साहब हैं, सीईओ साहब हैं, सभी लोग आए हैं, एक्सीएन है हमारी और हमारे लोग कर्मचारी हैं। तो ये माधव सागर तालाब जो सीकर का बहुत पुराना तालाब है, इस वाटर बॉडी को हम यहाँ पर आसपास जो साफ़ सफाई कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। पर्यावरण और जल संरक्षण को लेकर आमजन से क्या अपील रहेगी? पर्यावरण और जल संरक्षण के बारे में राजस्थान के और विशेष रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। सदियों से हम जल संरक्षण कर रहे हैं, टाँका बना रहे हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन विगत कुछ समय में जो नल के माध्यम से पानी आने लगा और कुछ आने लगा, तो जो हमारी नई जनरेशन है उसमें थोड़ा सा इसकी जागरूकता का अभाव आया है। उनको हम जागरूक कर रहे हैं। विद्यालय अभी चूँकि बंद हैं, तथापि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी को जागरूक कर पाएँ और जितना जल संरक्षण हो सके उतना कर सके। जहाँ रेन वाटर है उसको वहीं पर हम संरक्षित कर सकें, जिससे कि ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर उठ सके हमारा, और वेस्ट ना करें पानी को। जैसे हम बहुत बार वेस्ट करते हैं, तो वो उसके लिए जागरूकता आवश्यक है। वंदे गंगा अभियान के अंतर्गत आज हमने नगर परिषद सीकर की ओर से माधव सागर तालाब पे यहाँ पे साफ सफाई वगैरह की गई और नगर परिषद के जो कार्मिक वगैरह उनकी सहायता से और अन्य मतलब जन सहभागिता से हमने यहाँ पे आज साफ सफाई की, ताकि क्या है कि जिसमें तालाब में है पानी, स्वच्छ पानी आ सके और वो लोगों के काम आ सके। आमजन से क्या अपील रहेगी? अभी इस पखवाड़े के लिए हमारा सभी आमजन से अपील ये है कि वंदे गंगा अभियान में सबकी सहभागिता हो, और ताकि क्या है कि लोगों को है, आमजन तक है, ग्रास रूट तक है, और लोगों को जल की महत्ता के बारे में जानकारी हो और जल स्रोत वगैरह उनको किस तरह से प्रोटेक्ट वगैरह किया जाए, उनका रख रखाव किस तरह से हो। और साथ साथ हमारी ये है हरियाणा राजस्थान के अंतर्गत जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बहुत बड़ी अभिनव पहल है, और इसके अंदर जिले में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगे ताकि पर्यावरण वगैरह वो दूषित नहीं हो, पर्यावरण को संरक्षण मिले। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत नगर परिषद सीकर और प्रशासन के द्वारा के संयुक्त तत्वाधान में इस माधव सागर जो तालाब है उस पर सफाई का कार्यक्रम रखा गया है। और इस प्राचीन जो बावड़ी है उसको सभी मिलकर के इसकी सफाई कर रहे हैं, ताकि भूमिगत जल के स्तर के संरक्षण और उसको बढ़ाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकें और किस तरीके से हम पर्यावरण को संरक्षित करें, ये अभियान हमने प्रारंभ किया है। चूँकि ये पर्यावरण पखवाड़ा भी चल रहा है 5 जून से 20 जून तक, और तमाम प्रकार की गतिविधियाँ जैसे एक पेड़ माँ के नाम, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, सिंगल प्लास्टिक का उपयोग को बंद करना, इस प्रकार की गतिविधियाँ हमने रखी हैं, जिसमें आज ये प्रमुख गतिविधि है, जिसमें हम हमारा जो पुराना तालाब है उसको सभी मिलके साफ़ कर रहे हैं और सभी को ये मैसेज दे रहे हैं कि हमें ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आओ सभी मिलकर के अपने पर्यावरण को संरक्षित करें, भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाएं, सिंगल प्लास्टिक को बंद करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं।
राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी फव्वारा संयंत्र अनुदान योजना का पुष्कर उपखंड में सैकड़ों किसान लाभ उठा रहे हैं। इस योजना में किसानों को फव्वारा यंत्रों की लागत पर 70% से 75% तक का अनुदान दिया जाता है, जिससे उन्हें कम पानी में अधिक क्षेत्र की सिंचाई करने में सहायता मिल रही है। सहायक कृषि अधिकारी श्री लक्ष्मी नारायण तंवर ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य जल संरक्षण के साथ साथ सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई को आसान बनाना है। उन्होंने बताया कि फव्वारा पद्धति से सिंचाई करने से न केवल पानी की बचत होती है, बल्कि फसल की उत्पादकता भी बढ़ती है। योजना के तहत किसानों को ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और चयनित किसानों को विभाग द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाता है। राजस्थान सरकार की माइक्रो इरिगेशन के ऊपर बहुत बढ़िया एक योजना है, उसमें फुहारा संयंत्र, तो उसके अंदर काश्तकारों को अनुदान पे फुहारा संयंत्र उपलब्ध कराते हैं। तो उसके लिए काश्तकार को ये चाहिए कि एक जवाबंदी की नकल, नक्शा, जनाधार और इरिगेशन के साधन का प्रमाण पत्र लेके वो किसी भी ई मित्र पे जाके ऑनलाइन आवेदन कर दे। इसके ऊपर अगर राज्य सरकार की तरफ से सामान्य काश्तकार को 70% लागत का 70% सब्सिडी है और लघु सीमांत जो काश्तकार हैं, अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं, उनको लागत का 75% अनुदान दें। जैसे एक उदाहरण मैं बताऊं कि 1 हेक्टेयर का सेट कोई काश्तकार लेता है तो 600 फीट पाइप मिलती है उसको, 20-20 फीट के 30 पाइप मिलते हैं, 5 फुहारे मिलते हैं, टी है, बैंड है, सॉकेट है, इस प्रकार से। और मार्केट के अंदर 17-18 हज़ार से लेकर 25,000 रुपये कोस्ट तक का अलग अलग कंपनी की अलग अलग रेट से ही मिल रही है। इसमें काश्तकार को 1 हेक्टेयर पर अधिकतम 18,146 रुपये सब्सिडी जाती है। तो काश्तकार को ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ता है, 4-5 हज़ार रुपये उसकी जेब के लगते हैं और बहुत ही बढ़िया पाइप उसको मिल जाता है फुहारा कि अपने पुष्कर बेल्ट में, गनेड़ा बेल्ट में इधर सैंडी सोइल है तो वो धोरे से पाणत करने में काफ़ी दिक्कत आती है, पानी वेस्ट भी होता है। तो उसकी बचत के लिए सबसे बढ़िया ये है कि फुहारा संयंत्र से खासकर सिंचाई करता है तो पानी की भी बचत होती है और उसका इरिगेशन का एरिया भी बढ़ जाता है। इसमें लाभार्थी इस सुविधा का कैसे लाभ ले सकता है, किस प्रकार अप्लाई किया जाए? हाँ, इसके अंदर पहले आओ पहले पाओ वाली राज्य सरकार की योजना है। जिस भी काश्तकार को अगर फुहारा संयंत्र पर अनुदान लेना है तो किसी भी ई मित्र पर जाके जवाबंदी की नकल, नक्शा, जनाधार और कोटेशन जिस भी कंपनी का वो लेना चाहे, 15-20 कंपनियां हैं, जो भी काश्तकार को जो अच्छी लगे उस कंपनी का वो लेके कोटेशन लगा के आवेदन कर दें और आवेदन करने के बाद अपने डिपार्टमेंट से प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो जाती है। फिर हम काश्तकार को सूचना दे देते हैं, फिर वो खरीद लेता है काश्तकार और हमारे विभाग द्वारा उसका भौतिक सत्यापन कर लिया जाता है, फिर अनुदान पारित हो जाता है। डीग जिले में विकसित कृषि संकल्प अभियान के माध्यम से विभिन्न कृषि उद्यान, पशुपालन, कृषि उपज मंडी आधारित सरकारी योजनाओं को गांव-गांव में पहुंचाया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र कुम्हेर के अध्यक्ष और वरिष्ठ वैज्ञानिक द्वारा नवाब सिंह ने ये बताया है कि अभियान में किसानों को कृषि संबंधी सरकारी योजनाओं के साथ साथ नवीनतम कृषि तकनीकों, उन्नत बीज, उर्वरक और सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों से अवगत कराया जा रहा है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विराटनगर खंड की सभी गौशालाओं में एक साथ श्रमदान, पौधारोपण और गौ सेवा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस क्रम में बैठोड़ में बहरू गौशाला, विराटनगर में ब्लॉक स्तरीय मुख्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में अतिथियों और ग्रामीण जनों ने श्रमदान करते हुए गौशाला की साफ सफाई की, पेड़ लगाए और गायों को गुड़ और हरा चारा खिलाकर सेवा भाव प्रकट किया। साथ ही गायों में मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण भी किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चलाए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत हनुमानगढ़ जिले की संगरिया विधानसभा क्षेत्र में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी के तहत टिब्बी कस्बे में प्रभात फेरी निकाली गई। रैली को एसडीएम श्री सत्यनारायण सुथार, तहसीलदार श्री हरीश कुमार टांक और क्षेत्रीय वन अधिकारी श्री अनूप शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
रैली एसडीएम कार्यालय से शुरू होकर मुख्य बाजार से होते हुए राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पहुंची। यहां पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को लेकर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तहत जिला परिषद एसीईओ श्री सुनील छाबड़ा ने शिरकत की। इसी मौके पर एसडीएम श्री सत्यनारायण सुथार ने मौजूद सभी नागरिकों को जल और पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। टिब्बी उपखंड के अंदर वंदे गंगा जल संरक्षण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। उसका जिला स्तरीय कार्यक्रम प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। उक्त प्रभात फेरी में समस्त ब्लॉक ऑफिसर्स, उनके अधीनस्थ कर्मचारी, राजीविका की महिलाएं, सीडीपी डिपार्टमेंट की महिलाएं, स्काउट गाइड्स के बच्चे, जनप्रतिनिधिगण और जिला परिषद से पधारे हुए एसीओ साहब सुनील जी छाबड़ा ने भाग लिया। और उपखंड कार्यालय से रवाना होकर प्रभात फेरी यहाँ सरकारी स्कूल में इसका समापन हुआ और हमने शपथ ग्रहण की, पर्यावरण को बचाने की, और पौधारोपण भी किया है और तुलसी के पौधों का वितरण भी किया है। और मेरा यही आग्रह है कि ये लगातार हमारा पखवाड़ा चलेगा। इस पखवाड़े में ये एक्टिविटी प्रत्येक ग्राम पंचायत पे की जाएगी। जल संरक्षण के उपाय के जो तरीके हैं और जल के उपयोग को, सदुपयोग को बढ़ाने के तरीके और वेस्टेज को कम करने के तरीके क्या हो सकते हैं वो हम देखें। और हमारे जो परंपरागत जल स्रोत है उनका संरक्षण, पुनरुद्धार कैसे करें और पर्यावरण को हम कैसे बचाएं ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करके। तो मेरा समस्त नागरिकों से यही आग्रह है कि उक्त पखवाड़े में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें और पर्यावरण को बचाएं। आज टिब्बी के अंदर विश्व जल संरक्षण के लिए जो यात्रा निकाली गई वो मुख्यमंत्री द्वारा वंदे गंगा जल योजना के बारे में प्रोग्राम रखा गया था। इसके अंदर काफ़ी तादाद में लोग पहुँचे। हमारे यहाँ एसयू साहब, टिब्बी एसडीएम साहब, तहसीलदार जी, एपीओ साहब, पीओ साहब, सभी अधिकारी पहुँचे और गांव से सरपंचगण भी पधारे। उसके अंदर मैं भी शामिल हुआ और ये बहुत ही अच्छी जल बचाने की जो योजना के बारे में मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाया है, इसके बहुत सराहनीय है और सभी को इसमें भाग लेना चाहिए। आज की जो ये प्रोग्राम हुआ है इसमें प्रधानमंत्री द्वारा गंगा जल योजना और जो भी पेड़ अपनी माता के नाम एक पेड़ लगाने का जो ये प्रोग्राम आया और इसमें राजस्थान सरकार ने जो नए प्रोग्राम दिए हैं उनके हिसाब से प्रोग्राम ये 5 जून से लेकर 20 जून तक चलेंगे। और इसमें मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, सभी नागरिकों से भी रिक्वेस्ट है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा के वातावरण को शुद्ध बनाएं। नगर कस्बे के शनिदेव मंदिर में जाटव चौक तक जाने वाले मुख्य सड़क मार्ग पर हो रहे जलभराव की परेशानी से निजात दिलाने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने पंप सेट लगाकर शहर से बाहर जल निकासी का काम शुरू किया है। पंप सेट लगा दिए गए हैं, ट्रैक्टर में मड पंप लगाए गए हैं, 3 ट्रैक्टर 2 जेसीबी द्वारा नाले की सफाई कराई गई है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत लाड़नू में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। ये रैली नगर पालिका से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई, जो स्टेशन रोड होते हुए राहू गेट गोल प्याऊ तक पहुंची। रैली के समापन पर जल संरक्षण का महत्वपूर्ण संदेश दिया गया। इस रैली में शामिल प्रतिभागियों ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने वाले नारों के साथ जागरूकता फैलाने का भी काम किया। वर्षा जल संरक्षण को लेकर चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत टोंक में रैली निकालने के साथ ऐतिहासिक चतुर्भुज तालाब पर श्रमदान भी किया गया। इसी दौरान जिला प्रमुख समेत अन्य अधिकारियों और आमजन ने तालाब में जमा गंदगी को साफ किया। जिला प्रमुख सरोज बंसल ने जल संरक्षण के प्रति आमजन को जागरूक करते हुए कहा कि वर्षा जल संग्रहण से भविष्य में जल की त्रासदी से बचा जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश अनुसार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा टैंकरों के जरिए निर्बाध पेयजल आपूर्ति की जा रही है। इससे दूर दराज में रह रहे हर व्यक्ति को पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में लूणी विधानसभा क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री श्री जोगाराम पटेल के निर्देश अनुसार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पानी के टैंकर से पेयजल सप्लाई गांव और ढाणियों तक भेजी जा रही है। पशुओं के लिए खेलियों में भी टैंकरों से पानी डाला जा रहा है। टैंकर में जीपीएस सिस्टम एक्टिव किया गया है। इससे पानी से भरे टैंकर चिन्हित किए गए स्थान पर ही जाकर खाली हो रहे हैं। प्रदेश भर में चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत प्राकृतिक स्रोतों की साफ सफाई की जा रही है। इसके तहत लोसल में मुख्य बस स्टैंड से लेकर
होलिका दहन स्थल पार्क तक जन जागरूकता प्रभात फेरी निकाली गई। इसी दौरान नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारियों ने पार्क की साफ सफाई करके स्वच्छता का संदेश दिया। इसके साथ ही पार्क में पेड़ लगाकर पर्यावरण बचाने का भी संदेश दिया गया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत नगर पालिका विराटनगर द्वारा जागरूकता प्रभात फेरी निकाली गई। इस अभियान का उद्देश्य आमजन को जल संरक्षण के महत्व से अवगत करवाना है। नगर पालिका विराटनगर द्वारा वंदे गंगा प्रभात फेरी की शुरुआत विराटनगर पंचायत समिति से की गई, जिसे नगर पालिका अध्यक्ष केसर देवी के नेतृत्व और तहसीलदार श्री लालाराम यादव की अध्यक्षता में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रभात फेरी मुख्य बस स्टैंड से होते हुए महावीर मार्केट होते हुए सुभाष चौक पर आकर संपन्न हुई। इस आयोजन में आमजन की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। लोगों ने हाथों में जल संरक्षण से संबंधित तख्तियां और बैनर लेकर जल बचाओ जीवन बचाओ का महत्वपूर्ण संदेश दिया। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत सोजत विधायक शोभा चौहान ने रायपुर पंचायत समिति में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें क्षेत्र के किसानों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में क्षेत्र के सभी किसानों को उन्नत कृषि से आय दोगुनी करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा जानकारी दी गई। विधायक ने कहा कि किसान भजनलाल सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लें ताकि वे आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। सलुम्बर जिले की सराड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत चावंड में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत भव्य कलश यात्रा और जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में जल संरक्षण, पर्यावरण और स्वच्छता संबंधी नारों के साथ ग्रामीण राजीविका मिशन, बाल विकास विभाग और जनप्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। स्वच्छ भारत मिशन के प्रभारी श्री केदार नारायण चौधरी ने स्वच्छ ढाणी ऐप के QR कोड विमोचित किए। लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के बहिष्कार और उसका संग्रहण कर रिसाइकलिंग हेतु ग्राम पंचायत को देने का भी आह्वान किया गया। अंत में वृक्षारोपण और स्वच्छता शपथ के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। शाहपुरा में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत तमिया स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत कलश यात्रा और रन फॉर एनवायरनमेंट से हुई। इसमें उपखंड अधिकारी श्री संजीव, नगर परिषद सभापति श्री बंसीधर सैनी, आयुक्त श्री शुभम गुप्ता समेत कई जनप्रतिनिधियों और आमजन ने भाग लिया। इसी दौरान पीपल पूजन, तुलसी पौध वितरण, पक्षियों के लिए परिंदे लगाना और जल संरक्षण की शपथ जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से जन जागृति फैलाई गई। विशेष रूप से बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा निकाली गई कलश यात्रा ने वातावरण को सांस्कृतिक गरिमा से भर दिया। कार्यक्रम के समापन पर उपखंड अधिकारी श्री संजीव ने उपस्थित जनसमूह को जल और पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई और तुलसी के पौधे वितरित किए। कोटपुतली बहरोड जिले के ग्राम चोरी में भारत सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत 50 लाख लीटर क्षमता वाले जोहड़ का निर्माण तेजी से हो रहा है। ग्राम विकास मंत्रालय के निर्देशन में मनरेगा और कंजर्वेशन मद से जोहड़ की पत्थर पिंचिंग और बाउंड्री निर्माण कार्य जारी है। साथ ही चारों ओर वॉकिंग ट्रैक और पौधारोपण भी किया जा रहा है। विभागीय कार्मिक श्री धर्मेंद्र ने बताया कि इससे वर्षा जल संचयन, भूजल स्तर में वृद्धि और ग्रामीणों को रोजगार का लाभ मिल रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा अवगत कराया गया कि हमारे यहाँ पर एक तालाब है जिसकी स्थिति खराब है। फिर उसके बाद सर हमने विजिट किया, यहाँ पे इसकी स्थिति जानी। सर यहाँ पे जो गंदगी वगैरह थी, इसमें सर परकोलेट नहीं हो रहा था सर वाटर। उसके बाद अपन ने विजिट किया सर, तो इसमें पाया कि अपने को क्या यहाँ पे कुछ काम कराना चाहिए। और ये पाल वगैरह है सर, ये क्या बारिश के मौसम से टूट रही थी। इसके लिए अपन ने पिचिंग की व्यवस्था रखी और जो परकोलेट नहीं हो रहा था वाटर, उसके लिए अपन ने खुदाई की व्यवस्था रखी। जो मिट्टी की खुदाई हुई है वो पाल में यूज हुई है और बाकी की यहाँ पिचिंग का कार्य हुआ है सर। और जो इसका कैचमेंट एरिया जो रखा है सर, ये साइड से जो पहाड़ हैं इसके साइड से जो ये कैचमेंट एरिया आ रहा है इधर, इसमें लगभग सर 5000 क्यूबिक मीटर की क्षमता है सर पानी की। लगभग ये हो गया सर 50,000 लीटर का काम हो गया। इससे क्या है सर, गांव वालों को व्यवस्था मिलती है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत बीकानेर के बज्जू क्षेत्र में किसान श्री रामूराम के खेत में 2.5 लाख लीटर क्षमता वाला फार्म पॉन्ड तैयार किया गया है। अधिशासी अभियंता श्री दिनेश कुमार पांडे ने बताया कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को योजना में 5% और सामान्य वर्ग को 10% अंशदान देना होता है। श्री रामूराम ने 30,000 रुपए जमा कर पॉन्ड निर्माण कार्य शुरू करवाया है, जिसकी कुल लागत 3 लाख रुपए रही। यह पॉन्ड वर्षा जल के संग्रहण में सहायक होगा, जिससे किसान रामूराम एक से अधिक फसलें उगा सकेगा। यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में कारगर सिद्ध हो रही है। एनआरएम मद अंतर्गत 130 फार्म पॉन्ड या खेत तड़ाई स्वीकृत है और 132 टांके स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और पंचायती राज मंत्री जी के निर्देशानुसार हमने 2 रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर भी स्वीकृत कराए हैं। परियोजना अंतर्गत फलदार पौधारोपण, औषधीय पौधे, वानिकी पौधारोपण, चारागाह विकास, सब्जी उत्पादन के लिए मिनी किट्स, फलोत्पादन, स्प्रिंकलर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एवं कैटल शेड निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में लिए गए हैं। परियोजना में जो एनआरएम गतिविधि है उसमें 5% अनुसूचित जाति और जनजाति से और 10% सामान्य जाति के लाभार्थियों से काम करवाए जा रहे हैं। पहला डिगी ही कोनी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद आज जी को डिगी बनाई माने अनुदान दे डिगी बनाई है। इन डिगी माने बरसात को पानी कटा हुई कटा होने के बाद में फसल में लगाया था। मुख्यमंत्री बहुत बहुत धन्यवाद आज की डिगी माने दी वो अनुदान दे, ये अनुदान को बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र के शेरेका गांव में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कलश यात्रा और प्रभात फेरी निकालकर जल एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में एसडीएम श्री सत्यनारायण सुथार और बीडीओ श्री श्याम सुंदर मुंड सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आमजन ने इस गांव में पीपल और तुलसी के पौधों का रोपण कर पर्यावरण प्रेम का परिचय दिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान को लोगों ने सराहा और इसे जन आंदोलन बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में लोगों को प्लास्टिक मुक्त भारत और जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। राज्य सरकार के निर्देशानुसार वंदे गंगा जल संरक्षण पखवाड़ा 5 जून से 20 जून तक मनाया जाना है और टिब्बी उपखंड के कार्यक्रम का आगाज आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हमने शेरेका गांव का चयन किया है, क्योंकि ये पर्यावरण प्रेमी गांव है, बिश्नोई समुदाय का गांव है, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेरित हो। और आज जो फेस्ट डे था उसमें हमने कलश यात्रा महिलाओं की रखी और हमने वृक्षारोपण किया है और जिसके तहत पीपल का जो पेड़ है हमारा पवित्र, उस पेड़ का हमने प्रतीकात्मक यहाँ सभी अधिकारियों ने किया है, उसका पूजन किया है, नारियल पूजा भी की है। और कलश यात्रा हमारी एक ग्राम पंचायत से शुरू होकर हॉस्पिटल जो बना हुआ है शेरेका का, इसमें इसका समापन हुआ है। यहाँ एक रूफ टॉप वाटर स्ट्रक्चर भी बना हुआ है जो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। बारिश के बाद का जल का संचयन जो होता है तो उसको भी हमने साफ सफाई करवा के और लोगों को दिखाया है कि बारिश का जल किस प्रकार से स्टोर किया जा सकता है और बिल्कुल शुद्ध पानी जो हमारे लिए ज़रूरी है वो हम बारिश से प्रत्येक घर में बना सकते हैं। और मेरा यही आग्रह है कि ये कार्यक्रम 20 जून तक जारी रहेगा और प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्यक्रमों का कैलेंडर जारी कर रखा है। लगातार वृक्षारोपण है, चाहे गोष्ठी है, चाहे रैली है, चाहे प्रभात रैली है, चाहे साफ सफाई है गलियों की, ये सारे काम जो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम 20 जून तक शानदार कार्यक्रम करेंगे। आमजन से मेरा आग्रह है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, भागीदारिता करें और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें। बारिश का जल का संचयन तो करें ही, जिससे अंडरग्राउंड वाटर भी लेवल बढ़ेगा। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें ताकि हम हमारा जो पर्यावरण है उसमें उसको दुरुस्त रखें और बिल्कुल शुद्ध हवा में हम सांस ले सकें। मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार आज से वंदे गंगा के तहत पूरे ब्लॉक टिब्बी के अंदर जल स्वावलंबन पखवाड़ा की प्रत्येक ग्राम पंचायत में
कलश यात्रा, प्रभात फेरी निकालकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आज सभी ग्राम पंचायतों में इस बाबत एक ग्राम सभा भी रखी गई है। प्रतीकात्मक रूप से आज सभी ग्राम पंचायतों में पीपल का पेड़ लगाया गया है और एक तुलसी के पौधों का वितरण किया गया है। तो इसमें सभी जो हमारे ग्राम पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, ग्रामीण हैं, उन सभी से ये आग्रह है कि इस पखवाड़े के प्रतिदिन के जो दैनिक कार्य उनमें अपनी ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी देवें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। इस पखवाड़े में जल संरक्षण व जल के कार्यों के साथ साथ ही हम सभी ग्राम पंचायतों में हरियालो राजस्थान के तहत पौधारोपण जो संभावित आगामी पखवाड़े या बारिश के बाद किया जाना है, उसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में हम पौधारोपण हेतु गड्ढे तैयार करवा रहे हैं तथा गांव को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए भी इस जन भागीदारी में हम हर ग्रामीण को जागरूक कर रहे हैं भी इस प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल बंद करें और गांव की जो नालियां गलियां हैं उनकी साफ सफाई रखें। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कोटपुतली में बीडीएम, अस्पताल, नगर परिषद, सिविल डिफेंस और चिकित्सा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में विशेष स्वच्छता अभियान और जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत अस्पताल परिसर में श्रमदान कर सफाई की गई और उपस्थित कर्मियों और आमजन को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और पारंपरिक जल स्रोतों के महत्व की जानकारी दी गई। इसी अवसर पर नगर परिषद कार्मिकों और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही। इसी दौरान एक्सीएन नगर परिषद श्री दीपक मीणा समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। 41 जिले 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।